गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बेसिकली जो होता है, सेल जो होता है शेप, साइज और एक्टिविटीज़ के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन किसी भी सेल में जो थ्री मेजर फंक्शंस होते हैं, थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये देखिए, ये एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होती है। और प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब कि अगर सेमी परमिएबल को अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो अगर हम अपने घर के दरवाजे पे किसी गार्ड को बैठा दें, यानी कि सेमी परमिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अंदर सेल के परमिशन से कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है, और सेल मेम्ब्रेन के परमिशन से सेल से बाहर कोई चीज़ आ सकती है। जैसे कि दरवाज़ा है, दरवाज़ा अगर हम क्लोज कर दिए तो वो दरवाज़ा क्या हो गया, नॉन परमिएबल हो गया। अगर दरवाज़ा है, दरवाजे को क्लोज कर दिए तो दरवाज़ा क्या हो गया, नॉन परमिएबल हो गया, यानी कोई ना अंदर जाएगा ना वो बाहर आएगा। फिर दरवाजे को अगर पूरी तरह से ओपन कर दिए तो वो परमिएबल हो गया, यानी कोई भी अंदर जा सकता है और कोई भी बाहर आ सकता है। लेकिन अगर दरवाजे है, दरवाजा को पे हम एक गार्ड को बैठा देते हैं तो गार्ड पूछ करके जिसकी ज़रूरत होगी वही अंदर जाएगा और जिसकी ज़रूरत होगी वही अंदर से बाहर आएगा। तो सेम यही काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, एक गार्ड की तरह काम करता है, और जिस चीज़ की भी सेल को ज़रूरत होती है वो सेल के अंदर आता है, और जिस चीज़ की भी एक्सेस हो जाती है सेल के अंदर वो सेल से बाहर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। जो सबसे मेन चीज़ होता है इसमें क्या पाया जाता है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म जो थर्ड स्ट्रक्चर है, द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, थ्री बेसिक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो सेल की बाउंड्री में ढेर सारे साइटोप्लाज्म जो होता है वो सस्पेंडेड होते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में जो है सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन रीजन क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो इसका मेन रीजन है। न्यूक्लियस किसके बना होता है, न्यूक्लियस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है न्यूक्लियर इनवलप। फिर इसमें न्यूक्लियर पोर पाया जाता है और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, इस कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं।